क्या स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक बार फिर बड़ा मौका बन रहा है? जहां एक तरफ स्मॉल कैप शेयरों में तेज़ी की संभावना ज़्यादा होती है, वहां दूसरी तरफ इनमें जोखिम भी काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन सवाल है, क्या अभी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना सही समय है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्मॉल कैप में बड़ा मौका कहां बन सकता है, लेकिन संकेतों को देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए, किन संकेतों को देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। नंबर 1, स्मॉल कैप आखिर होते क्या हैं? सबसे पहले समझते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं। आमतौर पर ये कंपनियां होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी कंपनियों की तुलना में काफ़ी कम होता है। छोटी कंपनियां होती हैं, मान लीजिए। इन कंपनियों में भविष्य में तेज़ी ग्रोथ करने की क्षमता हो सकती है। यही कारण है कि स्मॉल कैप स्टॉक में अगर कोई कंपनी सफल होती है तो उसके शेयर में कई गुना रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, हाई ग्रोथ के साथ हाई रिस्क भी आता है। नंबर 2, स्मॉल कैप में बड़ा मौका क्यों बन सकता है? स्मॉल कैप कंपनियों की सबसे बड़ी खासियत होती है ग्रोथ पोटेंशियल। अगर किसी कंपनी का बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है, सेल और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं और कंपनियां अपने सेक्टर में मार्केट शेयर हासिल कर रही है, तो लंबे समय में उसका वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ सकता है। लेकिन सिर्फ इसलिए किसी स्मॉल कैप स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि उसका शेयर 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का है। कम शेयर प्राइस का मतलब सस्ता शेयर नहीं होता। हमें कंपनी की पूरी फाइनेंशियल स्थिति देखनी होती है। नंबर 3, स्मॉल कैप स्टॉक चुनते समय 5 चीज़ें जरूर देखें। पहली, सेल्स ग्रोथ, क्या कंपनी की बिक्री लगातार बढ़ रही है? दूसरी, प्रॉफिट ग्रोथ, सिर्फ सेल्स बढ़ना काफ़ी नहीं है, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। तीसरी, डेब्ट, कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्ज तो नहीं है। चौथी, कैश फ्लो, कंपनी वास्तव में कैश कमा रही है, सिर्फ कागज़ों पर प्रॉफिट दिखा रही है। पांचवी, मैनेजमेंट, कंपनी के प्रमोटर और मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? इन 5 चीज़ों को नज़रअंदाज करके स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। नंबर 4, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने वाला कई लोग सिर्फ तेज़ी देखकर शेयर खरीद लेते हैं। स्टॉक 20% बढ़ा खरीद लिया, 50% बढ़ा और खरीद लिया, 100% बढ़ा, फोमो पूरा पैसा लगा दिया, और फिर अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो वही स्टॉक तेज़ी से गिर भी सकता है। इसलिए स्मॉल कैप में प्राइस के पीछे भागने की बजाय बिजनेस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? अगर आपको स्मॉल कैप में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे इन्वेस्ट करना बेहतर अप्रोच हो सकता है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, एक ही स्मॉल कैप स्टॉक में अपना पूरा पैसा लगाने से बचें, और सबसे ज़रूरी, जिस पैसे की आपको जल्दी ज़रूरत पड़ सकती है उसे हाई रिस्क स्मॉल कैप स्टॉक में लगाने से बचें। नंबर 6, क्या स्मॉल कैप में मल्टीबैगर मिल सकता है? हाँ, स्मॉल कैप सेगमेंट में मल्टीबैगर बनने वाली कंपनियां मिल सकती है, लेकिन समस्या यह है कि हर स्मॉल कैप मल्टीबैगर नहीं बनता। कुछ कंपनियां तेज़ी से ग्रो करती है, कुछ कंपनियां कई सालों तक अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, और कुछ कंपनियां बिजनेस प्रॉब्लम के कारण बुरी तरह गिर सकती है। इसलिए हमारा लक्ष्य सिर्फ मल्टीबैगर ढूंढना नहीं है, बल्कि ऐसी कंपनियों को पहचानना होना चाहिए जिनका बिजनेस मजबूत हो और ग्रोथ की संभावना टिकाऊ हो। तो क्या स्मॉल कैप बड़ा मौका है? मौका ज़रूर है, लेकिन हर स्मॉल कैप में नहीं। सही कंपनी चुनना, वैल्यूएशन समझना, फाइनेंशियल देखना और रिस्क को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। याद रखिए, स्मॉल कैप में बड़ा रिटर्न कमाया जा सकता है, लेकिन बड़ा रिस्क भी लिया जाता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से स्मॉल कैप में अभी बड़ा अपॉर्चुनिटी किस सेक्टर में है। मिलते हैं अगली वीडियो में।